इस वक्त एक और स्टॉल पर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये स्टॉल लगाए हैं तो इसमें क्या चीज़ें मिलेगी, क्या स्पेशलिटी है? यहाँ पे बारबेक्यू हमारा स्पेशल आइटम है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म हम लोग सर्व कर रहे हैं। और चना चाट है हमारे पास, बर्गर है, समोसे थे जो कि ख़त्म हो गए, बिरयानी थी हमारी जो कि ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से मल्टीपल आइटम सर्व किए थे। ख़वातीन को ऑब्वियसली हर इवेंट में सामने आना चाहिए। इट्स नाउ अ डेज़ इट्स प्रिटी नॉर्मल नाउ के हमारी फ़ीमेल्स हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। व्हेन माय हस्बैंड सेड कि हम लोग सरफरंगा में स्टॉल लगाते हैं, इट वाज हिज विश। वो थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे इस चीज़ को, तो आई सेड इट्स ओके, लेट्स गो टुगेदर। तो हम लोग साथ में आ गए इधर। अच्छा, तो यहाँ पर आपके हस्बैंड ने स्टॉल लगाया है तो आपने हस्बैंड के सपोर्ट के लिए यहाँ पर आई हुई है तो लोग। उसके अलावा मैं रेस में पार्टिसिपेंट भी थी। अच्छा, आप रेस में यहाँ पर फीमेल जीप पार्टिसिपेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के क्या फीडबैक आपको मिले? लोगों ने कितना पसंद किया, टूरिस्ट ने कितना पसंद किया, लोकल लोगों ने कितना पसंद किया? आपके स्टॉल में कितने तादाद में लोग आए? तादाद तो बहुत ज़्यादा, हम लोग ऑलमोस्ट हर आइटम फिनिश कर चुके हैं इस वक्त। तो लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया। स्पेशली ये बल्तिस्तान में फ़र्स्ट टाइम बल्तिस्तान की ही फ़ीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही थी रेस में, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है हाइप अच्छी क्रिएट हुई थी। और सारे चैनल, सारे इदारे जितने भी थे, सब ने बाकायदा इंटरव्यूज़ लिए, सब ने अपनी सपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने हमसे वादे किए हैं। लेट्स होप कि ये जो आने वाला 2023 का जो इवेंट है वहाँ पर और ज़्यादा बल्तिस्तान की फीमेल्स जो है। अच्छा, जो रेस में आप किस कैटेगरी में थी और आपने कितने मिनट्स में आपने उस रेस को पूरा किया? जो हमारा कल का जो राउंड हमारा लगा था उसमें मैं फ़र्स्ट पे थी और मैंने 2 मिनट्स और 31 सेकंड्स में क्वालिफाई, वो फिनिश लाइन पे पहुंची थी मैं। और मेरे बाद जो फ़ीमेल थी वो भी बल्तिस्तान से ही थी और उन्होंने 2 मिनट्स और 33 सेकंड्स में रेस कंप्लीट। इस रेस में कितने फीमेल्स ने हिस्सा लिया? अकॉर्डिंग टू द लिस्ट देयर वर 8 फीमेल्स, लेकिन जो अपीयर हुई हैं मे बी देयर वर 4। अच्छा, 4 फीमेल्स जो रेसर थी उनमें इन्होंने पहली पोजीशन हासिल कर ली। उसके अलावा उन्होंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये स्टॉल लगाए हुए हैं। मज़ीद हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, उनसे जानते हैं कि उसके बारबेक्यू की क्या यहाँ पर इनकी क्वालिटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बारबेक्यू लगा रहे हैं कि ये एक लोगों ने कितना पसंद किया, कितने लोग आए, टूरिस्ट ने आपको क्या फीडबैक दिया? असल में हमारा बारबेक्यू बहुत ही मशहूर है। जो हमारा स्पेशल शेफ़ बैठा हुआ है, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ, लेकिन हमारा बारबेक्यू सबसे ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे। तकरीबन 2 दिनों से हमने तकरीबन 8 से 10 किलो का सेल किया है और लोग अभी भी पसंद करते हैं। स्पेशली वो शाम के टाइम पे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि स्टॉल के बाद आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है? लोग अगर आना चाहते हैं तो आप उनको लोकेशन बताएं ताकि हमारे चैनल पे जो नाज़रीन देखते हैं वो आपके स्टॉल्स पर आए और आपके इस गर्मा गर्म बारबेक्यू को एंजॉय कर सकें। जी, हमारा गेस्ट हाउस है, हम तकरीबन 2-3 सालों से चला रहे हैं और बाहर भी हमने बारबेक्यू का ठेला लगाया हुआ है। ये आप अगर वहाँ आना चाहें तो हमारा गेस्ट हाउस का नाम है कासा दे बास्को, जो कि स्पेनिश नाम है। ये शहीद कॉलोनी में टूरिज़म ऑफिस के बिल्कुल पास में ही है, जो आप उसके बाद वहाँ आके भी ये तिक्के खा सकते हैं।